सर नमस्ते नमस्कार। तो आज हम लोग फिर से आप लोग को 10 का मैच जो चल रहा था हम लोग का और 3-6 चल रहा था, ठीक है। उसमें हम लोग का पहला का 4 सवाल कर चुके थे और आज आप लोग को उसका 4 सवाल आगे जो है पहला का उसमें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल हम लोग लिख के लाए हैं कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर उसको हल करना है, ठीक है। ये 2 समीकरण दिया जाता है और इसमें क्या करना पड़ता है, उसको हम लोग रैखिक समीकरण बदलकर और उसको हल करना पड़ता है। तो आप लोग जो पहला वीडियो था 3 वाला तो आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसको फटाफट और रैपिड फायर में इसको कर लेंगे खत्म, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, 5वां सवाल है ये कि 7x माइनस में 2y और बराबर क्या है 5 बट्टा में xy है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, जो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, थोड़ा सा पहले समीकरण को बाद में कर लेते हैं, इस समीकरण को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, कि और आप लोग को अच्छा से हम समझा पाए, ठीक है। 7y और बट्टा में कितना है xy, ठीक है, और बराबर में कितना है 15, ये आप लोग का है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए कि xy जो है ना, xy हम लोग क्या करते हैं गुना गुना कर लेते हैं पहले, ठीक है, उधर ध्यान देते हैं। तो 7x माइनस में 2y 1 से गुना करेंगे इतना ही आएगा और यहाँ 5 से गुना करेंगे 5xy। अब क्या करता है, आप क्या करना देखिए, अब यहाँ पर xy को तो किसी प्रकार से यहाँ से उड़ाना पड़ेगा, किसी प्रकार से हटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों तरफ xy से भाग देने पर, क्या देने पर, xy से भाग देने पर, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि दोनों तरफ xy से क्या करना है, तो भाग देना है, क्या करना है, xy से भाग देना है। और यहाँ क्या करना है, देखिए 7xy है यहाँ पर और बट्टा में xy कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 2y और बट्टा में क्या कर लीजिए xy कर लीजिए बराबर, और यहाँ क्या 5xy और बट्टा में क्या कर लीजिए xy कर लीजिए। यहाँ तक आ गया, xy से xy कट गया यहाँ पर, समझ आ रहा है, और y से y कट गया यहाँ पर, और यहाँ x से x कट गया। तो यहाँ कितना बच गया 7 बट्टा y और माइनस में 2 बट्टा x और बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए 1 बट्टा y को, माना कि यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि 1 बट्टा y को हम लोग क्या माने, u की भी माने, मानाइए तो u मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, u ही मान लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको u मान लीजिए तथा और 1 बट्टा x को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, तो v मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ v मान लिए, ठीक है। मतलब ये आप बताइएगा सर कैसे मान लिए, इस 7 बट्टा y लिखा है तो इसका मतलब 7 गुना 1 बट्टा y लिखा है, समझ आ रहा है। तो 7 और 1 बट्टा y का मतलब क्या होगा, u हो गया, ठीक है, समझ आ गया। चलिए यहाँ तक, तो यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। अब इसको थोड़ा सा, अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये समीकरण थोड़ा हटाइए, अभी 7 बट्टा y, इसका मतलब कि 7 गुने 1 बट्टा y, तो इसका मतलब क्या करेंगे 7 और गुने 1 बट्टा y लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और 2 बट्टा x मतलब 2 और यहाँ पर v हो जाएगा, अब बराबर क्या 5 आ जाएगा। ये हम लोग का समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या था, तो वो देख लेते हैं हम लोग। दूसरा समीकरण था कि 8x और प्लस में 7y और बट्टा में कितना था, तो xy और बराबर कितना 15, ये हम लोग का समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, गुना कर लीजिए, तो 8x और प्लस में 7y अब बराबर कितना आ जाएगा 15xy, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे कि दोनों तरफ xy से भाग देने पर, क्या देने पर, तो भाग देने पर, xy से क्या देने पर, तो भाग देने पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 8x बट्टा में xy और बट प्लस में 7y और बट्टा में xy, और यहाँ पर 15 और xy और बट्टा में क्या करेंगे xy से xy कट गया, यहाँ पर y से y कट गया, और यहाँ पर x से x गया, तो 8 बट्टा y आ गया और प्लस में 7 बट्टा x आ गया और बराबर यहाँ पर केवल 15 आ गया। तो हम लोग माने 1 बट्टा y के u और 1 बट्टा x को भी माने हैं। तो यहाँ देख लीजिए, तो 8 गुने y लिखा था, मतलब 8 u हो जाएगा और प्लस में 7 v हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब ये हम लोग का समीकरण कितना हो चुका है, ये हम लोग का समीकरण कितना हो गया, 2 हो चुका है, कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, जो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण ये 2 है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को u को अगर सेम करें, अगर u को हम लोग बराबर करें u को, तो इस 7 8 56 हो जाता है, इसका मतलब 56 पढ़ना पड़ेगा, इसमें 8 से और इसमें 7 से। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 गुना 8 तथा
समीकरण 2 गुने 8, सॉरी 8 नहीं 7 करके घटाने पर ठीक है। अब यहाँ पर 8 से गुणा करिए, 8 से 56, 8 सते 56, 56 यू, 8 दूना 16 भी, 8 पंचे 40, 7 से गुणा करना है, 8 से 56 यू, इसको 7 से गुणा करना है 49 प्लस में 49 भी बराबर 15 सत्ते 105। इस समीकरण को पूरा 8 से गुणा कर दिए, इस समीकरण को 7 से गुणा कर दिए और प्लस माइनस करना है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, 56 प्लस माइनस कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 49 16 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 आ जाएगा, 4 1 5 1 6 65, तो माइनस है 65 क्योंकि दोनों माइनस है। 105 में से 40 घटा क्योंकि प्लस में और ये माइनस में, 105 में 40 घटाएंगे, मान लीजिए 105 ऊपर में है 40 नीचे में है, तो 5 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 65 बचेगा और वो माइनस में 65 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा v, ठीक है। इसको हम सही से कर लेते हैं, माइनस में 65 और v अब बराबर कितना 65, तो v का मान निकाले, माइनस माइनस कट गया तो v का मान निकाले, तो 65 बटा 65, इसका मतलब कितना आया 1, v का मान कितना आ गया 1। अब v का मान जो हम लोग का निकल गया वो उसको समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ देख लीजिए कि v का मान समीकरण 1 में रखने पर v का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, तो यहाँ पर 7u माइनस और 2 गुने 1 और बराबर कितना आ जाएगा 5, तो 7u माइनस में 2 बराबर कितना आ जाएगा 5, तो 7u बराबर 5 और प्लस में 2, तो 7u बराबर कितना आ गया 5 2 7। काटेंगे इसको, यहाँ देख लीजिए u बराबर कितना आ गया 7 बट्टा 7, काटेंगे तो 1, तो u का मान कितना आ गया 1, u का मान कितना आ गया 1, तो v का मतलब ही 1 और u का मतलब ही 1 हम लोग का आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर आ गया आंसर भी नहीं आया, तो हम लोग जिसको माने हैं 1 बट्टा y को u माने और 1 बट्टा x को b माने, अब उसमें रखेंगे मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गया। तो 1 बट्टा x 1 बट्टा y को यहाँ देख लीजिए, 1 बट्टा y को हम लोग क्या माने थे u, तो एक मतलब 1 बट्टा y हो जाएगा, यहाँ पर u का मान कितना है हम लोग का, तो u का मान आया 1 आया, नीचे में 1 होता है, कोना काने गुना कर लीजिए y और बराबर 1, मतलब y का मान भी 1, y का मान 1 आ गया। और 1 बट्टा x को हम लोग क्या माने थे v, तो 1 बट्टा x हो गया यहाँ पर, और v का मान कितना 1, कोना काने गुना करेंगे तो x बराबर 1, कितना आ गया x बराबर 1, तो अतः यहाँ लिख लीजिए, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1 हो गया आंसर, x का मान भी 1 और y का मान भी 1 हम लोग का आ गया आंसर, ठीक है। इसको आप लोग उतारिए, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोग का ये सवाल हो गया कितना, तो हम लोग का हो चुका है 3 6 का, ये आप लोग का पहला का 5वां सवाल हम लोग का हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो आगे अब हम लोग चलेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, जो देखिए इनको नोट कीजिए आप लोग पहले, ठीक है, नोट हो गया। चलिए तो आगे बढ़े, चलिए तो हम लोग 5वां सवाल कंप्लीट हो गया, आप लोग को चल रहा है आपसे 6ठा सवाल चल रहा है, क्या चल रहा है 6ठा सवाल चल रहा है। 6ठा क्या बोल रहा है, देखिए 6ठा सवाल क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ देख लीजिए कि 6x और प्लस में 3y और बराबर में क्या है 6xy है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है पहले वो देख लीजिए, पहले समीकरण 1 देख लीजिए। देखिए अब ये 5वां सवाल में हम ऐसे तोड़ के लाए थे ना, कि समीकरण दिया था उसको तोड़ के हम इस प्रकार ले आए थे, तो लेकिन इसमें से हम क्या बोले थे कि यहाँ पर एक्स वाई जो आ रहा है उसको हमको हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे कैसे, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, क्या देने पर, एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है 6x, ध्यान दीजिए, अब बट्टा में एक्स वाई और प्लस में 3y बट्टा में एक्स वाई, अब बराबर 6xy और बट्टा में एक्स वाई, ये से ये कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, तो 6 बट्टा y प्लस 3 बट्टा x और बराबर कितना आ गया 6। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं माना कि
छः गुणे एक बटा वाई लिखा है, ये 6y का मतलब क्या है, 6 गुणे एक बटा वाई लिखा है, इसका मतलब एक बटा वाई को हम लोग यू मान लेते हैं, एक बटा वाई को हम लोग यू मान ले, तथा एक बट्टा एक्स को हम लोग भी मान ले। ठीक है, यहाँ देखते रहिए, तो यू मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6u अब प्लस में 3v अब बराबर 6, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। कितना हो गया, तो समीकरण 1 हो गया। इसमें से एक और काम कर सकते हैं, आप 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें, क्या ले कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये y था, देखिए अगर यहाँ पर 6u कर ले और प्लस में 3v आप बराबर 6, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 आ रहा है, तो 2u और प्लस में भी आप बराबर 6, काटिए इसको, 3 दूना 6, इसका मतलब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 2u और प्लस में भी बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण दूसरा क्या है वो दिखा दें आप लोग को, समीकरण दूसरा क्या है, तो 2x और प्लस में 4y अब बराबर कितना है, तो 5xy है, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, x y हटाएंगे तो लिखेंगे कि दोनों तरफ xy से भाग देने पर, दोनों तरफ xy से भाग देने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x और बट्टा में xy प्लस 4y और बट्टा में xy अब बराबर 5xy और बट्टा में xy से xy कट गया, y से y कट गया और x कट गया, तो 2 बट्टा y और प्लस यहाँ पर 4 बट्टा x और बराबर कितना हो जाएगा 5। समझ आ रहा है यहाँ तक, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग माने हैं 1 बट्टा y को, तो 2u प्लस 4v अब बराबर कितना 5, देखिए 2 आ रहा है कॉमन तो 2 हटा दे, u प्लस में 2v अब बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो कोई बट्टा में चला जाएगा ना फिर ये काम के जो नहीं कॉमन लीजिए, नहीं कॉमन लेने में फायदा है, क्या का फायदा देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हम लोग विलोपन विधि से इसको तुरंत हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण कितना हो चुका है 2, समीकरण कितना हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2u है, यहाँ पर भी 2u है, तो क्या करते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, तो समीकरण ये क्या है 2u और प्लस में भी बराबर कितना है 2, और समीकरण दूसरा कितना है 2u, ठीक है, और प्लस में 4v अब बराबर कितना है 5, ये हम लोग का माइनस कर लीजिए, माइनस और माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, और v में से 4 भी कहता है माइनस में 3 और v, और ये 2 में से 5 तो माइनस में 3, इसका मतलब माइनस माइनस कट गया, v का मान कितना आ गया 3 बट्टा 3, काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो v बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, तो v का मान हम लोग कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि v का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लेते हैं, तो यहाँ क्या कीजिएगा v का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, v का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं कि 2u प्लस में v के बराबर कितना देंगे 1 और बराबर कितना यहाँ पर 2, समझ आ रहा है सब आदमी को। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 2u बराबर 2, इधर जाएगा तो प्लस में तो 1 उधर जाएगा। ठीक है, 2u बराबर 1, तो u बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बट्टा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बट्टा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, सब तो ठीक ही होंगे। ठीक है, चलिए, तो u का मान यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का, तो 1 बट्टा 2 आ गया, कितना आ गया, तो 1 बट्टा हम लोग का 2 आ गया। ठीक है, ठीक तो है ये, फिर यहाँ पर 2y 2v 4v और 5, ठीक तो है। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ तक आ गया। ठीक है, v का मान 1 और u का मान 1 बट्टा 2 आ गया। ठीक है, और इसका आंसर निकाले हम लोग, तो जहाँ भी होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे 1 बट्टा x को हम लोग v माने हैं और 1 बट्टा y को u माने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम देखते हैं इस सवाल को, अब क्या करेंगे
तो 1/y को हम लोग क्या माने थे, 1/y को हम लोग u माने थे, तो 1/y और u की जगह पर कितना देंगे, तो 1/2 दे देंगे, कोना कानी गुणा करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, y का मान कितना आ गया तो 2। और यहाँ पर हम लोग 1/x को माने थे, क्या माने थे v, तो v के माने थे, तो हम लोग 1/x अब बराबर 1, यहाँ पर कोना कानी गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो हम लोग आंसर कितना निकला, अतः x बराबर 1 तथा और y बराबर कितना निकला 2, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ये छठा सवाल भी कर लिए हैं, ठीक है, पांचवा प्रयोग करवा दिए, उसका ये छठा सवाल था जिसमें हम लोग x का मान 1 और y का मान हम लोग 2 निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसका 7वां सवाल, ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कीजिए, हो गया, चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका, हम लोग चलेंगे 7वां सवाल। अब 7वां सवाल क्या बोला उसको दिखाते हैं हम लोग, देखिए 7वां सवाल क्या बोल रहा है, ये हम लोग का है, ये हम लोग का है, ठीक है, तो हम लोग का सवाल ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को देख रहे हैं, पहले पहला समीकरण जो देख रहे हैं इसमें क्या रहा है, 1/x + y को हम लोग को मानना पड़ेगा, माना कि इसको नीचा में नहीं, जो नीचा में आ रहा है ना उसको हटाना ही पड़ेगा, हम लोग उसको ही मानेंगे, माना कि ये पूरा को मान लीजिए 1/x + y, एक ऊपर में होगा नीचे में होगा, तो ये मतलब x + y नीचे में है तो y माने u हो गया, तथा क्या करेंगे 1/x माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, समझ आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे 10 बट्टा और सॉरी 1/x को x, देखिए 10 गुने 1/x y लिखा है, तो इसका मतलब 10 u हो जाएगा ये पूरा, और प्लस में 2 भी, और बराबर कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 2 10 है 2 है यहाँ पर, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 5u और प्लस में भी, अब बराबर कितना आ जाएगा 4, ये 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, तो 5u प्लस में भी बराबर कितना आ जाएगा 2, तो हम लोग का समीकरण 1 निकल गया, ये समीकरण 1 निकल गया ये। अब समीकरण दूसरा में चले हम लोग, तो क्या बोल रहा है देखिए 15/x + y माइनस 5 और बट्टा x - y बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 2, माइनस में कितना आ जाएगा 2, तो इसका मतलब हुआ कि 15 × x + y लिखा है, इसका मतलब 15 भी u, ठीक है, और माइनस से 5 भी, अब रहा माइनस में 2, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें कुछ कॉमन लेंगे तो बट्टा में चला जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, इस दोनों में तो कॉमन आ जाएगा 5, लेकिन बट्टा में जाएगा तो फिर आप लोग दिक्कत कर लीजिएगा, ठीक है, तो यहीं रहने दीजिए केवल आप लोग, समीकरण 2 हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि 5u लिखा है और यहाँ 15u, समीकरण अगर समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दे तो 3 × 5 = 15 और ये 15 फुट जाएगा, तो प्लस माइनस करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो समीकरण 1 × 3 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो इसका मतलब समीकरण 1 में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 15u हो जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा 3 भी, अब बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, और समीकरण 2 को तो ऐसे रहने देना है, तो 15u और यहाँ पर माइनस से 5 भी, और बराबर कितना आ जाएगा, तो हम लोग का माइनस में 2 आ जाएगा, ये माइनस से प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ, तो ये प्लस माइनस कट गया, प्लस में 3 और प्लस में 5 है, कितना हो जाएगा 8v बराबर 6 प्लस में 2 तो कितना 8, तो v का मान कितना आ गया 8/8, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो v का मान कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया, कितना आ गया 1, तो v का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, अब v का मान समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5u और प्लस v की जगह पर कितना देंगे 1 बराबर कितना 2, तो 5u बराबर 2 माइनस में 1, तो 5u बराबर कितना 1, तो u का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोग,
यू बराबर कितना आ जाएगा, 1 बट्टा कितना आ जाएगा 5, ये हम लोग का यू का मान निकलेगा। ठीक है, ये हम लोग का यू का मान निकल जाएगा। अब यू को निकल गया, हम लोग क्या माने थे, 1/x + y बराबर यू माने थे, हमने माना था। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं, हमने माना था, क्या माना था, तो 1 बट्टा में x प्लस में y बराबर यू माने थे, तो 1/x प्लस में y और यू की जगह पर कितना देंगे 5, 1/5, 1/5 यहाँ पर कर लीजिए और कोना का गुना कर लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5, ये हम लोग का समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि माने नहीं निकल पा रहा है ना, एक यू का मान 5 देंगे तो कोना का गुना करेंगे x प्लस वाई 5, अब हम लोग को x और y का मान निकालने के लिए इसको हम समीकरण 3 मानना पड़ेगा, सॉरी 4 नहीं सॉरी हाँ 3 2 तो मान चुके थे ना। अगला पॉइंट चलेंगे, 1/x माइनस वाई बराबर कितना, हम लोग v माने हैं, तो v माने हैं तो 1/x माइनस वाई, और v का मान कितना हम लोग को निकाले हैं 1, तो कोना का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1, तो हम लोग ये समीकरण कितना मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 4। पहले यहाँ तक हल कीजिए आप लोग, पहले यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे इसका। ठीक है, पहले यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, समझ आ रहा है ना। देखिए इसमें हम लोग मान बैठाए, ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ से x और y का मान नहीं निकल रहा है, कुछ का मान नहीं निकल रहा है, तो हम लोग क्या करें, x अगर यहाँ से x प्लस वाई को 1 से गुना, यू का मान जो हम लोग को आया है 1/5 उसमें बैठा देंगे हम लोग, 5 कर दिए तो कोना गाने गुना कीजिएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 5 होगा, और यहाँ पर 1 देंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों को हल करेंगे तब निकलेगा x और y का मान। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करेंगे आप। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया है। चलिए तो यहाँ दिखाते हैं आप लोग को आगे, यहाँ देख लीजिए, तो क्या कीजिए कि समीकरण 3 में समीकरण 4 है, क्योंकि x यहाँ बराबर है तो x कट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने पर, तो घटाने पर, तो समीकरण हम लोग का 3 कितना है, x y बराबर कितना 5, और समीकरण 4 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 1, कितना दिया है 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यह माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया और वाई वाई मतलब 2y। ठीक है, और बराबर 5 में से गया तो कितना बचेगा, 5 में से गया तो कितना 4, तो y क्या निकालेंगे 4/2, तो इसका मतलब y का मान कितना निकला 2, तो y का मान हम लोग का 2 निकल गया। अब y का मान 2 निकल गया तो इसका मान समीकरण 3 में रखिए, चाहे 4 में रख दीजिए, निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कौन में रखने पर, तो 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 5, तो x और y की जगह पर कितना 2 और 5, x बराबर 5 और माइनस में 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, हो गया, हम लोग का मान निकल गया, तो अतः x बराबर 3 तथा और y बराबर 2, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ये 7वां सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नोट कीजिए आप लोग, एक सवाल और बचा हम लोग का, 8वां सवाल बचा है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कीजिए आप पहले आप लोग यहाँ तक। ठीक है, समझ आ रहा है ना सवाल को। चलिए, कोई चीज दिक्कत परेशानी होगा तो पूछिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, आ गया समझ। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। आप लोग तो अलग अलग शहर से होंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग को तो बहुत गर्मी लग रहा है, अभी बिहार में बहुत गर्मी पड़ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये साल हम लोग का हो चुका, एक साल और बचा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, बिहार के दरभंगा जिला से। ठीक है, बिहार के हम लोग दरभंगा जिला से हैं, और दरभंगा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तब पर भी आप लोग क्लास चल रहा है। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, मजे कीजिए आप लोग, खाली पढ़ते रहिए, मजे कर पढ़िए और मजे कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बोर्ड में परीक्षा में कैसे नहीं रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लोग खाली पढ़ते रहिए। और कोई दूसरा विषय पढ़ना होगा तो बोलिएगा। ठीक है, उसको भी हम पढ़ाएंगे। अगर कोई दूसरा विषय साइंस पढ़ना होगा या सोशल साइंस पढ़ना होगा तो बोलिएगा। ठीक है, अभी तो मैथ हम केवल चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि बिहार में जो बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम होता है उसमें मैथ में बहुत बच्चा क्रॉस लगता है, बहुत बच्चा फेल होता है मैथ में,
तो हम लोग नया अभियान स्टार्ट किए हैं कि इसको मैथ को हम लोग अच्छा से पढ़ाया जाए, इससे मैथ में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रह जाए, ठीक है। और दूसरा विषय कोई पढ़ना होगा तो उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग खाली कमेंट कीजिए सर हमको ये विषय पढ़ना है, वो विषय पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ तक हो चुका हम लोग का। चलिए, तो आगे हम लोग 8वां सवाल है उसको भी कर लेते हैं। देखिए 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल हम लोग का चल रहा है। अब क्या है सवाल, देखिए 1/3x प्लस में y और प्लस 1/3x और माइनस में y और बराबर कितना दिया है, तो 3/4 दिया है। कितना दिया है, 3/4 दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करना है, जो देखिए इसमें क्या करना है, जो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इस नीचे में कि जितना है ना इस सब को हम लोग मान लेते हैं। माना कि 1/3x प्लस में y अब बराबर u, ठीक है। इसको हम लोग u मान लेंगे। क्या मान लिए, u। तथा 1/3x और माइनस में y इसको भी मान लीजिए। कितना मान लीजिए, भी मान लीजिए। तो पूरे जगह पर कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। और इस पूरी जगह पर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। और बट्टा में 3/4 हो जाएगा। अगर बट्टा में नहीं रहता बट्टे में रख सकते हैं, लेकिन कोना कानी गुना कर सकते हैं। आप लोग नीचे में 1 है, नीचे में कोना कानी गुना कर सकते हैं। यहाँ पर 4u और प्लस में 4v अब बराबर में क्या आ जाएगा, 3। 3 गुना 1, तो हम लोग का समीकरण 1 हो चुका है ये, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है वो दिखा देते हैं आप लोग को। 1/2 इंटू 3x और प्लस में y, देखिए माइनस 1/2 इंटू 3x और माइनस में y अब बराबर कितना है, तो माइनस में 1/8 है। ये हम लोग का समीकरण हुआ, दूसरा दिया हुआ है इसमें। अब इसको हम क्या माने, ये पूरा को हम लोग क्या माने, u माने हैं। तो इसका मतलब 1/2 और यहाँ पर u आ जाएगा, तो ऊपर में u आ जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे को हम लोग क्या माने, u माने हैं। और यहाँ पर 1/2 तरफ एक भी ऊपर में रहेगा, बट्टा में 2 कर लीजिए और माइनस में 1/8 कर लीजिए, ठीक है। क्लियर, सुना गया आप लोग को। और यहाँ पर क्या करते हैं, बट्टा पर के हम लोग क्या कर लेते हैं, घटाओ। तो u माइनस में v बट्टा में 2 अब बराबर माइनस में 1/8 काट दीजिए इसको 4 से, 4 दूना 8। तो u माइनस में v बट्टा में 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। देखिए समझ नहीं आया, यहाँ पर आया, समझ नहीं आया, एक बार और देख लीजिए। 1/2 है और इंटू क्या है 3x और प्लस में y है, और 1/2 है, इसको अलग कर लीजिए और इसको 1/3x और प्लस में y को लगाइए। और ये पूरक हम लोग क्या माने, u। तो यहाँ पर 1/2 गुने u लिखेंगे, तो u पर में 2 नीचा में, वही तो लिखे यहाँ पर, ठीक है। और v/2 यहाँ पर लिख दिए और क्या कर ले, बट्टा घटाव कर लिए। घटाव करने के बाद हम लोग क्या करें, सामने सामने करता है। जब बराबर के निशान आता है तो सर बताए थे कि सामने सामने कट जाता है। 2 से 8 का 4 आ गया। तो क्या करेंगे आप लोग, गुना का नहीं गुना कर ले, 4 से गुना कर ले, 4u माइनस में 4v और बराबर ये माइनस 1 से गुना करेंगे, -1 आएगा। ये हम लोग का समीकरण कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, तो हम लोग का समीकरण कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 4u यहाँ पर भी 4u यहाँ पर भी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी है तो हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस होगा प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 4v और 4 दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप बोलिएगा सर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये माने जो u है वो भी कट जाएगा, नहीं कटेगा सर, माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला जो होगा प्लस में आ जाएगा, प्लस प्लस करना करेंगे ना। यहाँ दोनों साइन बराबर है तो ए को माइनस कर दे तो प्लस वाला जो माइनस होगा तो आसान से कर सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ देखिए, तो 4u प्लस में 4v अब बराबर कितना है, 3, ठीक है। और यहाँ पर 4u और माइनस में 4v और बराबर माइनस में 1। अब क्या करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ भी प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया। 4 4 कितना आ गया, 8v अब बराबर 3 1 कितना 4, तो v बराबर कितना आ गया, 4/8 कितना आ गया, 1/2। तो v बराबर 1/2, v बराबर कितना आ गया, 1/2। तो v का मान कितना आ गया हम लोग का, 1/2 आ गया। तो v का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है।
तो भी का मान यहाँ पर हम लोग का 1/2 आ गया। तो भी का मान समीकरण 1 में रखने पर चार गुने 3 दूना 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 4 यू 3 और ए प्लस में 2 हो जाएगा तो माइनस में 2। 4 यू बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया 1। तो यू का मान कितना आ गया 1/4 आ गया। यू का मान कितना आ गया 1/4। तो हम लोग भी का मान 1/2 और यू का मान कितना आ गया 4। अब हम लोग जो माने उसमें बैठा देंगे, ठीक है। तो हम लोग माने हैं, हमने माना था कि क्या माना था कि 1/3x प्लस में y बराबर यू माने, तो यू की जगह पर कितना देंगे 1/4 देंगे, गुणा का नहीं गुना 3x प्लस में y बराबर कितना 4। तो ये हम लोग का समीकरण कितना आ गया 3 आ गया। देखिए फिर इसमें मान नहीं निकल रहा है, फिर इसको हम लोग समीकरण 3 और 4 लेंगे, ठीक है। और अब आगे हल करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फिर से मानेंगे, क्या माने थे उसको लेंगे फिर से हम लोग, ठीक है। और हम लोग माने थे, क्या माने थे कि 1/3x माइनस में y बराबर क्या माने थे भी। तो 1/3x और माइनस में y बराबर भी। तो भी का मान हम लोग कितना आया है 1/2। तो 1/2 कोना काने गुना कर लीजिए, 3x माइनस में y बराबर 2। ये हम लोग का समीकरण 4 आ गया। क्या आ गया समीकरण 4 हम लोग माने थे, ठीक है। तो यही माने थे ना, ठीक है, यही माने थे। तो हम लोग ये हो गया। तो समीकरण 3 और 4 यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x और यहाँ पर भी 3x है, दोनों सेम आ रहा है। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 घटा दीजिए। आप कोनों में से घटा दे, कोई बात नहीं, 3 में से 4 घटाइए, 4 में से कोनों में से घटा सकते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 क्या है कि 3x प्लस में y बराबर 4, 3x और माइनस में y बराबर कितना 2। तो ये प्लस है, जो ये माइनस प्लस आएगा, ये माइनस ये कट जाएगा, 2y और बराबर में 4 में से 2 का तो 2। तो y का मान कितना आ जाएगा 2/2। कितना निकल गया y का मान 1। तो y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। y का मान कितना निकल गया 1। अब y का मान निकल गया, अब y का मान जो निकल गया उसको हम लोग समीकरण 3 में 4 में रख सकते हैं, ठीक है। और y का मान जो निकला हम लोग का y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखिए आप लोग। y का मान समीकरण 3 में रखिए। तो y का मान समीकरण 3 क्या है, तो 3x और प्लस में y की जगह पर कितना देंगे 1 अब बराबर 4। तो 3x बराबर 4 माइनस में 1, तो 3x बराबर कितना आएगा 3, काटेंगे इसको 1, x बराबर कितना आ गया 1। तो अतः x बराबर 1। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग का आंसर यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग 3 और 6 का 4 सवाल किए हैं, 5वां 6ठा 7वां 8वां किए हैं। और इसमें आप लोग को सवाल और कुछ सवाल बचा हुआ है कि दूसरा का हम लोग 3 सवाल और है, ठीक है। और वो कथन वाला सवाल सब है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग का 4 सवाल हो गए, कंप्लीट हो चुका है और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज कितना ही रहने देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, चलिए।